सोर्सेस ऑफ फिनांस, जिसका एक नाम और भी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम के साथ मनी का वैल्यू चेंज हो जाता है, कुछ खास नहीं है। अचानक लग रहा होगा आपको कि एफएम में ये कौन सा चैप्टर्स आ गया। अरे एफएम में अभी तक जो 2 चैप्टर आपने पढ़ा है, लेवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अरे वो भले ही आपके लिए नया था बट बनाते बनाते पुराना हो गया। अभी हम आपको लेवरेज बनाने के लिए देंगे तो नहीं बना सकेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप तुरंत बना देंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे टाइप्स नहीं है। सोर्सेस ऑफ फिनांस मैंने इसलिए कर दिया कि ये आपका पुराना किया हुआ चीज है। कुछ फॉर्मूला हमने लिखा है, इसमें कुछ टर्म्स मैंने जोड़ा है जो अभी हम आपको बताएंगे। बेस्ड ऑन ये फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटीज कभी ना कभी आप पढ़े हैं, आप बोलेंगे सिर्फ कभी अच्छा नहीं लगा। देखेंगे जी, वो बात अलग है, अच्छा नहीं लग सकता है, शायद लास्ट में आपको अच्छा लग जाए। फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है। आप बोलेंगे सर कहां है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, है ना। अभी थोड़ा देर के लिए यहां से अगर हम एफ भी फ्यूचर वैल्यू, एफ भी फ्यूचर वैल्यू देखेंगे जी, ए इज इक्वल टू कैपिटल होता है ना अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या है, फ्यूचर का ही तो बताता है ना। तो हम लोग जनरली एफ भी से इसको डिनोट करते हैं कहां पर, सोर्सेस ऑफ फिनांस यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। पी अभी देखिए ये हो गया ना, चलो ये मिटा दिए। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कि नहीं है, ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 डिवाइड बाई एन। कुछ लोग r/100 के यहां आई भी लिखते हैं, यानी इस फॉर्मूला को काफी लोग ए पी 1 + आई r/100 रेट को वहीं पर कन्वर्ट कर देते हैं। हम इस तरह से लिख रहे हैं, ईयरली के लिए यहां पर एन रहता है, आर रहता है, हाफ ईयरली या बाई एनुअली अगर बोल देगा तो आर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और एन के जगह 2n हो जाएगा क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। क्वार्टरली बोल देगा तो आर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, यानी अगर 12% है तो डिवाइड बाई 4 आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्वार्टरली एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, इसीलिए यहां पर आपने देखा कि 4 और यहां 4 लग गया। बट कंपाउंड इंटरेस्ट नाम नहीं दिया है, इसीलिए इसमें थोड़ा फॉर्मूला भी चेंज हो जा रहा है। फॉर्मूला यही रह रहा है लेकिन लिखने का स्टाइल चेंज हो जाएगा, यानी आप ए भी लिख सकते हैं और ए के जगह एफ भी, मतलब ये फ्यूचर का वैल्यू है, और पी जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, आर रेट हुआ, एन टाइम हुआ, इसके जगह हम लोग पी भी प्रेजेंट वैल्यू लिखते हैं। बात बराबर है। अगर एफ भी बोल दिया निकालने के लिए तो पी देगा, और अगर ए बोल दिया निकालने के लिए मतलब फ्यूचर वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू देगा। जनरली यही दो में से कुछ एक रहेंगे। सवाल तभी पूरा बनेगा जब हम लोगों को, याद कीजिए, लॉग का वैल्यू दिया रहता था एग्जाम्स में। अगर यहां लॉग का वैल्यू नहीं देगा तो सवाल को हम लोग पूरा नहीं कर सकेंगे, जहां तक होगा वहां तक ले जाके छोड़ देना पड़ेगा। अपने से हम लोग कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं जबकि आपको लॉग टेबल नहीं दे तो आपके यूनिवर्सिटी लॉग टेबल देंगे, ये तो सोचा ही नहीं जा सकता है। तो ठीक है, अभी यहां तक तो हुआ। इसमें किसी को कुछ पूछना है, पुराना फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब हम आपको बता दें, क्योंकि नाम जब चेंज हुआ है तो इतना बड़ा फॉर्मूला हम लोग तभी लगाएंगे जबकि हम लोग को कुछ वैल्यू अगर नहीं दिया रहेगा, तब हम इस वैल्यू से निकाल देंगे। अगर बोलेगा, ध्यान से सुनेंगे बातों को, कि अगर बोलेगा कि हम लोग 10,000 लगाए हैं, अभी रेट है 10%, तो 3 साल में हमको कितना अमाउंट मिलेगा, मतलब फ्यूचर में हमको कितना मिलेगा, तो हम लोग को इस फॉर्मूला से बना देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए रेट अगर हमने बोला 12% और 3 साल के लिए, तो 12% इंटू 3 ईयर्स का अगर वैल्यू दे दे
तो बहुत ही आसान बात हो गया, यानी इसका टोटल का वैल्यू दे दिया आपको। और अगर मान लीजिए 10,000 है और मान लीजिए इसका वैल्यू 2.3 दे दिया है मान लीजिए, तो हम फार्मूला क्यों बिठाएंगे? तब हम लोग का अलग एक स्टाइल होगा जो कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जनरली दिया हुआ रहेगा। वहां लॉग दिया रहता था, यहां पर वैल्यू दिया रहेगा। कौन सा? यही 12% 3 साल के लिए, मान लीजिए 2.3, तो इसको डायरेक्ट इंटू कर देंगे। समझ में आया? यानी ये फार्मूला से ही बनाना है, ऐसा बात नहीं है। फार्मूला कब बनाएंगे? जब मेरे को कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तब हम लोग ऐसे बनाएंगे। और अगर दे दिया है तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी ना बना रहे हैं, हम बना रहे हैं क्या? सोर्स ऑफ फाइनेंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो देखेंगे जी, इससे आपको फ्यूचर वैल्यू निकल जाएगा। और अगर प्रेजेंट वैल्यू बोला तो फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर देंगे इससे। फ्यूचर वैल्यू को 2.3 से डिवाइड कर देंगे तो ये नहीं आ जाएगा। तो कहने का मतलब है हम लोग प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं डिवाइड करके, और इंटू करके फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? तो बताइए, हम पहले लिख दे रहे हैं, फिर आपसे पूछेंगे कि कब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और कब हम डायरेक्ट अमाउंट लिख के इंटू करेंगे, कब करेंगे, अभी पूछेंगे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट में हम कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका FVIF दिया रहेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेट करके दिया रहेगा। मतलब वो जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं ना एक्चुअल, 1 + R/100 डिवाइडेड बाई N, अगर इसका पूरा ही अगर दिया रहेगा तो इसके आगे खाली P है ना बाबू, तो यही अमाउंट इन्वेस्टेड यहां लिख के कर देंगे, निकल जाएगा। तो देखिए कितना आसान हो जाएगा, एक लाइन में सवाल बन जाएगा बिना कैलकुलेटर का, बट कैलकुलेट करके लिखिएगा। कभी कभी ये फ्यूचर वैल्यू की जगह प्रेजेंट वैल्यू भी इसी से निकाल लेते हैं। इसी से हम लोग निकाल लेते हैं कि 5 साल के बाद हमको क्या मिलेगा, और अगर वो दे दिया है तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यानी फ्यूचर भी निकल सकता है और इससे समटाइम्स प्रेजेंट भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इससे इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। इंस्टॉलमेंट निकालने के 2 तरीके हैं। तो देखिए अभी तक 2 फार्मूला हुआ, एक हुआ बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगर उसी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अगर ये चीज अगर दे दिया रहेगा तो हम लोग तोड़कर निकाल सकते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं एन्युटी के लिए कुछ फार्मूला हम लोग लगाते थे। तो एन्युटी के लिए जो फार्मूला लगाते थे, अगर हम लोग चाहें तो एन्युटी का फार्मूला को हटा के एक और फार्मूला आ सकता है जो कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस या टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोग यूज करते हैं। अगर लेकिन वैल्यू दिया रहेगा तब, और अगर वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो हम लोग उसको चाह के भी, अगर बोलिए ये वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो आप इससे निकाल पाएंगे नहीं ना। तो क्लियर हुआ, दोनों का डिफरेंस समझ में आया? मिटा दें इसको। अब आइए थर्ड नंबर, ये दोनों बेस था किसका? तो बेस था कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। अब एन्युटीज के ऊपर बेस लेके हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। सारे फार्मूला को फिर हम उधर पास में लिख देंगे, और लिखने के बाद सम्स फटाफट कर देंगे। थ्योरी के बाद अगर प्रैक्टिकल होगा, सबसे पहले इसी का प्रैक्टिकल होगा, फिर लेवरेज का होगा, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का होगा। देखो थर्ड नंबर, फर्स्ट एंड सेकंड में हम लोग दिखाए थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को बेस लेके हम लोग अगर एक वैल्यू दे देगा तो वो फॉर्मूला बिना निकाले तुरंत निकाल सकते हैं। अब आइए एन्युटी को भी बेस लेके करना पड़ेगा। एन्युटी का भी जब बेस लेके करेंगे तो टू फाइंड आउट इंस्टॉलमेंट कब फिक्स होता है? जब आप कोई लोन लेते हैं तो आप बोलते हैं थोड़ा इंस्टॉलमेंट फिक्स कर दीजिए, तो इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको फिक्स कर दिया जाता है। बाद में वो इंस्टॉलमेंट घटता बढ़ता रहता है, कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है।
तो आप इंस्टॉलमेंट दो तरह से फिक्स करवा सकते हैं। एक एकदम इक्वल, कि मेरा सारा इंस्टॉलमेंट इक्वल होना चाहिए, तो वो इक्वल आपको दे देगा करके, वो पूरा का पूरा कैलकुलेट करके मैच्योरिटी वैल्यू अभी से लेके लास्ट तक उसको उतना साल से डिवाइड कर देगा, काम हो जाएगा। एंड यहां पर आप देखेंगे कि अगर सिर्फ कुछ ना बोले, इक्वल वर्ड यूज नहीं करेगा, अभी एक इक्वल वर्ड भी यूज करेगा। अगर इक्वल वर्ड यूज नहीं करेगा तो हम लोग देखिए कैसे करेंगे। आप जानते हैं ये फॉर्मूला है एन्युटी का, हमने यहां पर एफ भी वर्ड यूज किया, ए 1 प्लस आर, ये एनुअली है और डिवाइड बाई आर। लेकिन अगर आप चाहें तो एन्युटी में ये फॉर्मूला यूज नहीं भी कर सकते। आपको मान लीजिए बोल दिया कि आपने 10 लाख रुपया लोन लिया, कितना परसेंट के हिसाब से, तो मान लीजिए 14% के हिसाब से, और 7 इयर्स में आप इसको पूरा करेंगे, तो हमको यहां पर 14 लिखना पड़ेगा, यहां 14, यहां 7, सब कुछ हम लोग को लिखना पड़ेगा। लेकिन प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। लेकिन देखेंगे जी, अगर यहां पर आपको दे दिया लोन अमाउंट 10 लाख और ये 14% और 7 इयर्स का वैल्यू अगर दे दिया, तो हम लोग यहां बिठा देंगे। मान लीजिए दे दिया 2.143, डिवाइड कर देंगे, इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे जी, कभी कभी हम लोग जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी अमाउंट, मान लीजिए 5,000 रुपया का कोई अमाउंट है, इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हैं, आइदर इसमें भी पुट करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। दे दिया, अमाउंट दे दिया, डिवाइड करेंगे, निकल जाएगा। तो ये देखेंगे जी 3 मेनली हुए, बट इसके अंदर एक हम लोग और भी ले सकते हैं, और वो कौन सा ले सकते हैं तो उसको जरा समझ लीजिए। यहां पर फाइंड आउट इंस्टॉलमेंट है, अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल देगा तब कैसे करेंगे, अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल देगा तब कैसे करेंगे, ये सारे बात को जानने के बाद हम उधर में लिखेंगे, ताकि आपको बार बार पलटना ना पड़े। क्वेश्चंस फटाफट बनाते जाएंगे, एक एक लाइन का क्वेश्चंस बनेगा। अभी देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी का अभी खत्म हो जाएगा। 4 नंबर, देखेंगे इक्वल इंस्टॉलमेंट निकल जाता है अगर हमको सारा कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो ऊपर में लोन अमाउंट लिखेंगे, ऊपर में क्या लिखेंगे, और नीचे में PVIFA, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर अमाउंट का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर अमाउंट पता चल जाता है। आप तो जानते ही हैं कि एफएम में हम लोग सब कुछ, सेल्स को एस लिखते हैं, वेरिएबल को भी लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन आता है, यह आप देख चुके हैं। पीबीआईटी, पीवीटी, पीएटी, पीईएएस, ये सब वर्ड यूज होता है। यहां पर भी हम लोग इतना नहीं लिखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिर एफए, ये सब नहीं लिखते, डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, वहां दिया भी रहता है इसी तरह से। अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल देगा किसी भी लोन अमाउंट का, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो अभी हमने आपको सारे फॉर्मूला बता दिए। ये चैप्टर पूरा का पूरा बेस है 2 ही चीज, पहला है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से, दूसरा है एन्युटीज से। बट हर समय हमको वो यूज नहीं करना पड़ता है। कारण क्या है, बहुत बार आपको क्या करता है, सारे वैल्यू कैलकुलेट करके दिए हुए रहते हैं, तो एक लाइन में सवाल बनता है। ठीक है, तो अभी तक जितना मैंने बताया मैं उधर लिख दे रहा हूं। ठीक है, और लिखने के बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग